धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने संक्षेप में भगवान महावीर कथा के माध्यम से उनके अनेक भवपूर्व का कथानक जाना कि एक आदिवासी भील ने मात्र एक बार सच्चे गुरु का उपदेश प्राप्त किया और उसे प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ किया। वह भील की पर्याय से स्वर्ग में पहुंच गया और स्वर्ग में देवता बनकर वहाँ के सुखों का उपभोग किया। पुनः मनुष्य के रूप में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत की महारानी अनंतमती के गर्भ से मरीचि कुमार के रूप में राजकुमार हुआ, यानी मनुष्य जन्म प्राप्त किया। आगे मरीचि कुमार क्या करते हैं, उनका आगे का कथानक क्या है, आज आप श्रवण करेंगे। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा, अपने दादा ऋषभ देव संग मुनि बना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा, अपने दादा ऋषभ देव संग मुनि बना। वे तो 60 मास के योगी में लीन थे, 4000 मुनियों से व्रत ना पला। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। बंधुओं, मरीचि कुमार जब वो बनते हैं, भगवान ऋषभ देव के बारे में आप लोग जानते हैं। जब पंच कल्याणक के माध्यम से आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है कि भगवान ऋषभ देव बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। पुनः इंद्र ने एक नीलांजना नाम की नर्तकी को उपस्थित किया, जिसकी आयु बहुत कम रह गई थी और वो नृत्य करते करते मर गई, उसका जीवन समाप्त हो गया। तुरंत उसी क्षण वहाँ दूसरी अप्सरा उपस्थित होकर के नृत्य करने लगी। सभा के अंदर कोई भी जान नहीं सका, लेकिन ऋषभ देव भगवान अपने अवधिक ज्ञान से जान गए और उन्हें तत्काल वैराग्य हो गया था। वैराग्य होने के बाद उन्होंने सिद्धार्थ वन में जाकर दीक्षा धारण की थी। युग की प्रथम दीक्षा जहाँ उन्होंने धारण की, उसका नाम पड़ा प्रयाग। प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्त्यते। जहाँ प्रकृष्ट त्याग, उत्कृष्ट त्याग तीर्थंकर भगवान के द्वारा किया गया, उस तीर्थ का नाम पड़ा, उस स्थल का नाम पड़ा प्रयाग, जो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। अब तो उसकी प्रसिद्धि प्रयागराज के नाम से ही हुई है। वहाँ पर भगवान ऋषभ देव ने जो दीक्षा धारण की थी, उस स्मृति में तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्थली प्रयाग तीर्थ का भी सुंदर निर्माण हुआ है। आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे, जिन्होंने दर्शन नहीं किए हों एक बार जरूर करना। तो एक कथानक है युग की आदि का, कि जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ली तो उनके साथ में 4000 राजाओं ने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। अर्थात उन्हें पता कुछ नहीं था, बस ऋषभ देव भगवान जहाँ जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वही हमें जाना है, वही हमें करना है। भगवान ऋषभ देव नग्न हुए, वे भी नग्न हो गए। भगवान ऋषभ देव ने पिछी कमंडल लेकर के ध्यान करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीते और भगवान ऋषभ देव ने तो चूंकि दीक्षा लेते ही 6 महीने का योग धारण कर लिया था, उनके बोलने का कोई प्रसंग नहीं था। और वैसे भी दिगंबर जैन आगम के अनुसार तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद मौन ही रहते हैं। जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, वे मौन रहते हैं, और केवल ज्ञान होने के बाद तो दिव्य ध्वनि कीर्ति ही है। तो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। 10-5 दिन के बाद वे देखने लगे अब आगे ऋषभ देव जी क्या करते हैं। उन्होंने देखा
कि ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, आंख बंद करके बैठे हैं। तो क्या होता है कि 4000 मुनियों से फिर व्रत नहीं पालन हुआ। उनको जब कुछ बताया ही नहीं गया तुम्हें क्या खाना है क्या पीना है, तो बेचारे परेशान हो गए और झरने का जल पीने लग गए, कंदमूल फल खाने लग गए। ऐसे में क्या होता है कि 4000 मुनियों से व्रत नहीं पला। फिर उनमें ही मरीचि कुमार भी थे। उनमें ही थे मरीचि कुमार एक मुनि, सबके संग खाने पीने लगे फूल फल, सबके संग खाने पीने लगे फूल फल। उनको समझाया वन देवता ने कहा, ये है जिन मुद्रा इसमें करो ऐसा ना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। सब लोगों ने जब फल फूल खाने शुरू कर दिए, झरने का पानी पीना शुरू कर दिया और मुद्रा वही नग्न, तो वन देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो इस मुद्रा में ये सब अनर्गल चर्या नहीं चलेगी। या तुम ऋषभ देव के समान बिल्कुल मौन होकर के बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, ध्यान में लीन हो जाओ, या फिर इस वेश को त्याग कर दो। ये वन देवता ने संबोधित किया था उन मुनियों को। फिर तो सबने ही मुनि मुद्रा को तज दिया, फिर तो सबने ही मुनि मुद्रा को तज दिया। तपसी बन करके मार्ग अलग कर लिया, तपसी बन करके मार्ग अलग कर लिया। 21 वर्ष के बाद फिर वे सभी, 21 वर्ष के बाद फिर वे सभी प्रभु निकट जाके दिव्य ध्वनि को सुना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा, अपने दादा ऋषभ देव संग मुनि बना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। यानी वन देवता के संबोधन को सुन करके सभी ने सोचा कि अब हमसे पलने वाला तो है नहीं, हम तो इतने दिन भूखे नहीं रह सकते, पता नहीं कब ऋषभ देव भगवान ध्यान को छोड़ेंगे, पता नहीं क्या बताएंगे, हम तो फंस गए। तो उन्होंने वन देवता के संबोधन से उस मुनि मुद्रा का त्याग कर दिया और जा करके अलग अलग, किसी ने कुटिया बसा ली, किसी ने बलखल पहन लिए, किसी ने छाल पहन ली, किसी ने वस्त्र पहन लिए, किसी ने धूनी रमा ली, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, और इस तरह करके फल फूल खाने लगे, यानी उस मुद्रा को त्याग कर दिया। अब क्या होता है यहाँ तो संक्षेप में बताया गया कि 1 साल की तपस्या के बाद भगवान ने हस्तिनापुर में अपना पारणा किया था। अर्थात 6 महीने के योग के पश्चात जब देखते हैं ऋषभ देव भगवान ध्यान खोलते हैं तो देखते हैं यहाँ तो मेरे चारों तरफ कोई है ही नहीं, जबकि मेरे साथ 4-4 हजार राजाओं ने दीक्षा ली थी। वे तुरंत समझ गए अपने अवधि और मनापरिय ज्ञान के द्वारा कि इन लोगों से व्रत नहीं पला, तो ये चले गए। अब उन्होंने मुनिचर्या बतलाने के लिए भ्रमण किया, लेकिन कोई जानते ही नहीं थे। धरती की पहली दीक्षा थी। सब लोग जहां जहां ऋषभ देव भगवान भ्रमण करते, कोई राज सिंहासन लाता, कोई मुकुट, कोई वस्त्र, कोई कन्याएं लेके आते और कहते भगवान इनको ग्रहण करो, आप क्यों घूम रहे हैं, हमें बताइए तो सही, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। भगवान मुस्कुराते और आगे चल देते। तब क्या हुआ कि 7 महीने 9 दिन और बीत गए, अर्थात 13 महीने 9 दिन के बाद ऋषभ देव पिच्छी कमंडल हाथ में लिए हुए हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं और उसके 1 दिन पहले ही रात्रि में हस्तिनापुर के युवराज श्रेयांश को सपने आते हैं और सपने में उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा और भी अनेक सपने देखे, चंद्रमा, सूर्य आदि कल्प वृक्ष भी देखा। लेकिन उन्होंने सुमेरु पर्वत देखा तो सुबह राज पुरोहित ने बताया कि राजन, इस स्वप्न का फल ये है कि जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ है, जो सुमेरु पर्वत की
समान उत्तुंग गुणों वाले हैं, ऐसे कोई महापुरुष आपकी नगरी में आने वाले हैं, उनके दर्शन का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। तब तक भी श्रेयांश को पता नहीं था कि किस लिए आएंगे, कौन आएगा। सवेरे सवेरे वनमाली ने संदेश दिया कि राजन, आपकी नगरी में ऋषभ देव मुनिराज आए हैं। एकदम महलों से बाहर निकलते हैं राजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश, ये दोनों भाई भाई थे, और एकदम उनको याद आ जाता है, 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है कि मैंने रानी श्रीमती की पर्याय में, और तब ये भगवान ऋषभदेव राजा वज्रजंग थे, और हम दोनों ने मिलकर एक जंगल के अंदर मुनिराज को आहार दिया था। आज ये तीर्थंकर बने हैं, महामुनि बने हैं, और मैं युवराज श्रेयांश यानी रानी श्रीमती का जीव राजा श्रेयांश बना। तो बस उन्हें याद आ गया, उन्होंने सोच लिया इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें तो इस वक्त नवधा भक्ति चाहिए। बस उन्होंने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और बस एकदम पड़गाहन हुआ। 3 प्रदक्षिणा लगाकर युवराज श्रेयांश अपने महलों में लाए और भगवान को युग की आदि में इक्षु रस का शुद्ध आहार होने दिया। यानी नवधा भक्ति करके पड़गाहन करना, उच्च आसन पर विराजमान करना, पाद प्रक्षाल करना, पूजा करना, और भोजन की थाली ला करके, या इक्षु रस वे लाए थे तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी भोजन ग्रहण कीजिए। इतना कहना ये कहलाती नवधा भक्ति, अर्थात 9 प्रकार की भक्ति करके हमारे दिगंबर मुनि और आरिकाएं आहार लेते हैं। वही उन्होंने किया। तो 13 मास 9 दिन के पश्चात उनका आहार भगवान ऋषभदेव का हस्तिनापुर में हुआ। पंचाश्चर्य वृष्टि हुई, देवताओं ने पंचाश्चर्य की वृष्टि की, आहार लेकर के भगवान ऋषभदेव चले गए। आज हम लोग हस्तिनापुर में बैठे हैं, कितना पुण्य संयोग है कि जहाँ युग की आदि में यानी तृतीय काल के अंत में, जहाँ पर राजा श्रेयांश ने सुमेरु का स्वप्न देखा था, आज देखो वहीं पर सुमेरु साकार हो गया। और केवल सुमेरु ही नहीं, सुमेरु पर्वत से समन्वित पूरा जम्बू द्वीप साकार हो गया। और उस जम्बू द्वीप की कहानी, जम्बू द्वीप की रचना तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार, लोक विभाग आदि करणान योग के ग्रंथों में प्राप्त होती है। अभी आपको पंकज जी ने बताया था कि जम्बू द्वीप गोल थाली के समान चपटा बना हुआ है। ऐसे अकृत्रिम जम्बू द्वीप की रचना धरती पर साकार की गई। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जहाँ पर सुमेरु पर्वत देखा गया, वहीं सुमेरु पर्वत का बन जाना, ये एक अनहोना संयोग है। ये तो इतिहास के मध्य में मैंने आपको बताया। इसके बाद में मुनिचर्या प्रारंभ हो गई। आज तक वही मुनिचर्या, वही आहार लेने की विधि, वही श्रावक श्राविकाओं के द्वारा नवधा भक्ति पूर्वक संतों को आहार देना परंपरा चल रही है। भगवान ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। पुनः उसी प्रयाग के अंदर पुरीमतालपुर के उद्यान में वटवृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, बस 4 के 4000 राजा सब के सब पुनः समो शरण में पहुंच गए, और वहां पुनः उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली और अपनी आत्मा का कल्याण किया। लेकिन क्या होता है मरीचि कुमार का? आए सब पर मरीचि न आया वहाँ, आए सब पर मरीचि न आया वहाँ, मान में उसने मिथ्यात्व मत रच दिया, मान में उसने मिथ्यात्व मत रच दिया, जिससे भव भव भ्रमण उसका होता रहा, वर्ष संख्यातों तक चारों गति में भ्रमा, अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। बंधुओं, बड़ा रोमांचक वर्णन है। तीर्थंकर भगवान के कुल में जन्म लेने के बाद भी उस मरीचि के मन में अहंकार ने अपना वास कर लिया, मान कसाय में आ गया,
4 के 4,000 राजा समोसरण में पहुंच करके पुनर्दीक्षित होकर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। लेकिन मरीचि नहीं गया। उसने सुन लिया था कि मैं तीर्थंकर महावीर होने वाला हूँ। बस उसके मन में आ गया, जैसे आज हमारे दादाजी तीर्थंकर बने हैं, ऐसे मुझे भी तो तीर्थंकर बनना है, मैं नहीं जाऊंगा। और उसने अहंकार में आकर के 363 मिथ्या मत चला दिए, जिसके कारण वो संसार में परिभ्रमण ही करता रहा। असंख्यातों वर्षों तक परिभ्रमण किया। फिर क्या होता है, आया कुछ पुण्य का योग उस जीव ने, राजगृही नगरी में जा जन्म ले लिया। राजगृही नगरी में जा जन्म ले लिया। वहाँ से देव बना फिर मनुज जन्म ले, अर्धचक्री नारायण त्रिपृष्ठ बना। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा, अपने दादा ऋषभ देव संग मुनि बना। वे तो 60 मास के योग में लीन थे, 4000 मुनियों से व्रत ना पला। अब सुनो तुम मरीचि की आगे कथा। बंधुओं, जब मैं प्रयाग तीर्थ की बात कर रही हूँ कि भगवान ऋषभ देव ने वहां पर प्रथम दीक्षा ली, केशलोच किया। आज हस्तिनापुर में भी आपने अभी देखा कि हमारे संघ की एक कारिका सुब्रतमती जी का केशलुंचन चल रहा है, जो मुनि आरिकाओं का मूल गुण होता है। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भी अभी केशलोच किया उनका। तो ऐसी केशलुंचन की क्रिया आज क्या पंचम काल के अंत तक भी मुनि आरिकाओं की चर्या के रूप में चलता ही रहेगा। भगवान ऋषभ देव ने पहला केशलोच किया था। तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर ने अंतिम केशलोच किया। लेकिन वह मुनि परंपरा, वह साधु परंपरा, वह चतुर्विध संघ की परंपरा आज तक भी चल रही है और पंचम काल के अंत तक वीरांगज मुनि सर्वश्री आरिका तक बराबर चलती रहेगी। आपको मैं मरीचि कुमार की कथा सुना रही हूँ कि मरीचि कुमार असंख्यातों भवों तक संसार में परिभ्रमण करते रहे। पुनः कुछ पुण्य का योग आया तो उनने राजगृही नगरी में जाकर के जन्म लिया और वहां से फिर कुछ पुण्य के योग से देव बने। देवता बन करके फिर मनुष्य का जन्म लिया और वहां अर्धचक्री त्रिपृष्ठ नारायण बन गए। आजकल पारस चैनल में प्रातः काल पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आप लोगों को भगवान महावीर के भावों का बड़ा सुंदर वर्णन सुना रही हैं, उसको आप श्रवण कीजिए। यहाँ तो मैंने बहुत संक्षेप में लिया है कि पुरुरवा भील से लेकर के महावीर तक 34 भाव महावीर के आते हैं उत्तर पुराण के अंदर। उन भावों को हमने संक्षेप में यहाँ पर निबद्ध किया है कि कैसे वे त्रिपृष्ठ नारायण तक पहुँचते हैं। तो बंधुओं, यह है मरीचि कुमार का संक्षिप्त कथानक, जो भील की पर्याय से किसी तरह पुण्य के संयोगवश तीर्थंकर के कुल में राजकुमार के रूप में पैदा हुए, किंतु वहाँ भी अहंकार के कारण मिथ्यात्व परंपराओं को शुरू कर देने से वह असंख्यात वर्षों तक संसार में भटकते रहे। कभी कभी कुतप करने से देव पर्याय भी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन वहाँ भी मिथ्यात्व के संस्कारों से मरकर जब मनुष्य गति में आते तो फिर भी उन्हें सम्यक दर्शन होता ही नहीं। फिर वे परिव्राजक बन करके दीक्षा वगैरह लेकर के परिव्राजक की दीक्षा लेकर अपने संसार भ्रमण को बढ़ाते ही रहे और पुनः त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय से जाकर वह 7वें नरक में नारकी हो गए। मरे राज्य में नरक लहाए। त्रिपृष्ठ नारायण अर्धचक्री नारायण हुए और वहां से मरकर नरक में गए। वहां से आकर फिर से सिंह बन गए और वह मांसाहारी सिंह पुनः मर करके प्रथम नरक में चला गया और वहां के दुखों को भोग कर पुनरपि वह नारकी जम्बूद्वीप के हिमवान पर्वत पर उसके शिखर पर सुंदर बालों वाला बहुत बड़ा एक शेर हो गया। अब असली कथानक यहाँ से चलेगा। शेर की पर्याय से उन्होंने कैसे
अपने जीवन का शीघ्र उत्थान करना प्रारंभ किया, लेकिन एक मुनि के संबोधन से। यानी संतों का संबोधन प्रत्येक स्थिति में कार्यकारी होता है, लाभकारी होता है। ऐसा हमें जानना है कि एक शेर ने जब संबोधन पाया तो कैसे महावीर तक जाकर के अपने भावों को सुधार लिया और संसार का अंत करके जाके सिद्धिशिला पर विराजमान हो गया। तो कल मैं उसयों की पर्याय में आपको ले चल करके भगवान महावीर के कथानक को आगे ले चलूंगी। आज यहीं तक इस कथानक को रखते हैं। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है। जब बोलो महावीर भगवान की जय। यहाँ पर आज मैं इस कथा का समापन करती हूँ। कल पुनः आप लोग उपस्थित हों और इस कथानक को आगे सुनते हुए यही चिंतन करें कि हम भी किसी भी तरह से जब तिर्यंच पर्याय में भी लोग मुनियों के संबोधन को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, तो आज तो हमें बहुत सुंदर सुंदर संबोधन प्राप्त होते हैं। अनेक संतों के संबोधन, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जैसों के संबोधन साक्षात महावीर की वाणी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है और इस कथा को इसी तरह से सुनते रहना है। जब लो महावीर भगवान की जय।